हेलो, हरे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज जानेंगे एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जिस प्रकार से हमारी नदियों में गंगा माता श्रेष्ठ है, हमारे वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी व्रतों में हमारा एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का व्रत इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह हमें श्री हरि की कृपा दिलाने वाला है। एकादशी का व्रत इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये हमें हमारे सभी कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाता है। एकादशी का व्रत हमें हमारे सभी पाप कर्मों से मुक्त करता है। एकादशी का व्रत हमें वैकुंठ प्रदान कराता है। एकादशी का व्रत हमें श्री हरि की कृपा और श्री हरि के चरणों के दर्शन प्राप्त कराता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एकादशी का व्रत मूलतः किस प्रकार और किस भाव से करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत जब आप कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नित्य कार्य, नित्य कर्म को छोड़ दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको अपने जो नित्य के कर्म हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन्हें साथ लेकर आपको अपने व्रतों को करना है। और जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, जिस दिन एकादशी व्रत है आपका, उस दिन आप अपने मन के सभी भावनाओं को, अपने कर्म को, अपनी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, सभी चीज़ों को प्रभु की ओर समर्पित कीजिए। अपने मन को प्रभु में लगाइए, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। अदरवाइज़ वो फिर अगर आप कर रहे हैं और आपका मन कहीं और भटक रहा है प्रभु के अलावा, तो फिर वो आपका एक ये हो जाता है कि आप सिर्फ भूखे हैं। व्रत का व्रत का अर्थ है जो हमें प्रभु के समीप ले जाए। अब सवाल नंबर दूसरा उठता है कि इस व्रत को कौन-कौन कर सकते हैं? तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो एकादशी का व्रत है, हिंदू परंपरा में, इस व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। इस व्रत को करने से किसी को मनाही नहीं है, वो चाहे वैष्णव हो, शैव हो, महिला हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, बालक हो या बालिका हो। इस व्रत को सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि ये व्रत हमारे प्रभु श्री हरि को ही समर्पित है। ठीक है? इस व्रत को करने की उम्र क्या है? तो 8 वर्ष से ऊपर के सभी बालक-बालिका, महिला, पुरुष जो भी इस व्रत को करना चाहते हैं, वो सभी लोग इस व्रत को श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। तो किस माह से हमें अपने व्रत को शुरू करना चाहिए? तो मूलतः हमारे हिंदू धर्मों में कुछ महीनों को बहुत ही पवित्र, बहुत ही पुण्यदायी, फलदायी माना गया है। तो हम कार्तिक माह जब देव उठनी एकादशी होती है, जब हमारे श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं, तो उस दिन से भी हम अपने एकादशी व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। उसके अलावा आप बैसाख माह से, माघ माह से, इन सभी महीनों से आप अपने एकादशी को व्रत को शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न उठता है कि हम साल भर की एकादशी नहीं कर पाते हैं। तो इसके उत्तर में है कि यदि हम साल भर की एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हम निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमें पूरे संपूर्ण वर्ष भर की एकादशियों का व्रत का जो पुण्य फल है, वो प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भोजन की बात करते हैं कि एकादशी के व्रत में कैसा भोजन करना चाहिए। तो एकादशी के व्रत में हमें शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो जो लोग व्रत कर रहे हैं, वो फलाहार करें, सबसे उचित माना गया है। यदि आप किसी समस्या के चलते अपनी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी ना होने के कारण पूरी तरह से फलाहार में नहीं रह सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप फिर एक टाइम का भोजन करके अपना व्रत रख सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं रखना चाहते हैं, तो वो लोग भी अपने आहार को शुद्ध सात्विक रखें
इसके साथ ही अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित रखें और इसके साथ-साथ आप उस दिन चावल का त्याग करें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से इंसान को कीड़े की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद सवाल है कि क्या हमें दोनों पक्ष की एकादशी करना चाहिए या एक पक्ष की एकादशी करना चाहिए? तो देखिए, वैसे ये चीज़ हमारे संकल्प के ऊपर निर्भर करती है कि हमने जब व्रत शुरू किया है, तो हमने संकल्प क्या लिया था? एक एकादशी करने का संकल्प लिया था या दोनों एकादशी से करने का संकल्प लिया था? यदि हमने दोनों एकादशी करने का संकल्प लिया है और अब हम बीमार हो चुके हैं, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं व्रत, तो उसका उद्यापन करके पुनः से आप एक एकादशी करने का संकल्प लीजिए। और यदि आप शुरू ही करना चाहते हैं और आप एक ही एकादशी करना चाहते हैं, तो आप जब व्रत को शुरू करें, तो आप उसमें एक एकादशी व्रत का संकल्प लें और वो एकादशी कौन-सी होनी चाहिए? कौन-सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी। यदि आप कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं भी करते हैं, तो भी आप शुक्ल पक्ष की एकादशी को करके आप एकादशी के पूर्ण लाभ को, पूर्ण पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। फिर एकादशी हमें कौन-सी तिथि वाली करनी चाहिए? दशमी तिथि वाली करनी चाहिए या द्वादशी तिथि वाली करनी चाहिए? हमारे हिंदू धर्म में हमेशा से जो उदया तिथि है, उसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थात सूर्योदय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो जब दशमी तिथि के बाद एकादशी है, तो वो हमारी उदया तिथि के अंतर्गत नहीं आएगी। इसलिए कभी भी हमें दशमी के साथ जो एकादशी है, उसे नहीं करना है, ठीक है? दशमी के साथ जो एकादशी है, उसे नहीं करना है। वहीं पे यदि एकादशी द्वादशी के साथ में है, तो उसे हमें ज़रूर से करना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि का महत्व है और उदया तिथि जब हम एकादशी करेंगे और एकादशी द्वादशी साथ में है, तो एकादशी पहले पड़ रही है, तो जब एकादशी आएगी, तो उस वक़्त हमारी उदया तिथि होगी। इसीलिए सदैव ही आप जब एकादशी करें, तो उदया तिथि के अनुसार ही करें, ठीक है? और मेरे ख्याल से एकादशी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में मैंने चर्चा कर ली है। इस प्रकार से हमारा जो एकादशी का व्रत है, वो संपूर्ण पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करके, समस्त प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट करके हमें श्री हरि की शरण और श्री हरि के चरणों के दर्शन कराने वाला है। इसलिए सभी लोग एकादशी का व्रत जब करें, तो संपूर्ण मनोयोग से करें, अपने मन की समस्त भावनाओं को प्रभु के चरणों की ओर समर्पित रखें और अपने प्रभु का चिंतन मनन करते रहें। क्योंकि जब हम मनन करते हैं किसी चीज़ के बारे में, हम किसी चीज़ का चिंतन मनन करते हैं, तो उसका हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। इसीलिए हमारे आहार के साथ-साथ हमारे विचार भी सात्विक होने चाहिए। हमारे विचार जब सात्विक होंगे, तो उस सात्विकता का प्रभाव जो है वो हमारे घर के अन्य सदस्यों पर भी पड़ेगा और ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमारी सात्विकता का प्रभाव अन्य सदस्यों पर पड़ेगा, तो हमारा घर, हमारा मन, हमारी जो चीज़ें हैं वो आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए सभी लोग अपने आहार के साथ-साथ अपने चिंतन मनन को भी एकादशी के दिन के साथ-साथ अन्य दिनों में भी सात्विक रखने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।